एक बार आप सभी लोगों के लिए फिर से आपका लव राशिफल जो कि आपका 14 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक रहने वाला है। ये 2 सप्ताह आपके जीवन के ऊपर क्या प्रभाव डालने वाले हैं, स्पेसिफिक आपके लव मैरिज के ऊपर, अरेंज मैरिज के ऊपर या आप सिंगल हैं। बहुत कुछ जानेंगे विस्तार से। यदि आप वीडियो के ऊपर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को जो सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेष से लेके मीन तक जानते हैं इस सप्ताह आपके लिए कैसे रहने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं हम मेष राशि से। जितने भी लोग सिंगल हैं, पहले तो हम इन लोगों की बात करेंगे। अगर आप सिंगल हैं और काफ़ी लंबे समय से किसी की तलाश में हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही नई संभावनाओं से भरा रहने वाला है। इस अवधि में आपकी मुलाकात किसी खास व्यक्ति से बिल्कुल हो सकती है, जो आपकी ज़िंदगी में रोमांस का एक नया चैप्टर भी शुरू कर सकता है। यदि आप पहले से किसी को पसंद करते हैं, तो अब समय आ चुका है कि आप उसको अपने दिल की बात कह सकते हैं। ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स ज़रूर देखने को मिलेगा और आपका पार्टनर आपके रिश्तों को बिल्कुल एक्सेप्ट ज़रूर करेगा। इसके साथ यदि आप लोग ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में चल रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही भावनात्मक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपके और आपके पार्टनर के बीच का प्यार बहुत गहरा और बहुत ही गहराई से समझने वाला भी रहने वाला है। लेकिन ध्यान रखें, थोड़ी बहुत गलतफ़हमियाँ भी आप दोनों के बीच में हो सकती हैं। किसी छोटी बात को लेके झगड़ा बढ़ाने के बजाय आपको खुल के बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर हाल ही में आप दोनों के बीच में कोई मनमुटाव हुआ था, तो यह समय संबंध सुधारने के लिए आपको पूरे मौके ज़रूर देगा। इस समय आप अपने पार्टनर से हर बात खुल के ज़रूर कहिएगा, वो समझेगा भी, आपको वैल्यू देगा और आपको छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अब हम बात करते हैं, अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, तो शादीशुदा जातकों के लिए समय बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन आपसी समझ और प्यार से किसी भी परेशानी का हल बिल्कुल निकाला जा सकता है। जीवन साथी की भावनाओं को समझने और उनकी ज़रूरतों को ध्यान देने की आपको विशेष ज़रूरत होगी। अगर हाल में कोई गलतफ़हमी हुई थी आप दोनों के बीच में, तो बातचीत से वो दूरी भी दूर हो जाएगी। इस समय पार्टनर के साथ समय बिताना और कुछ रोमांटिक पलों का एन्जॉय करना आपके रिश्तों को बहुत ज़्यादा मजबूत भी करने वाला है। तो थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा, इस समय जो आपको पल मिलता है ना, वो अपने पार्टनर के लिए ज़रूर निकाल दीजिएगा। तो मेष राशि के जितने भी व्यक्ति हैं, आपके लिए एक उपाय है, क्योंकि हर वीडियो में हम आपको उपाय बताते हैं और ये उपाय आपको बहुत सपोर्ट भी करते हैं। उपाय क्या करना है? मंगलवार को हनुमान जी को गुड़ चने का भोग आपको ज़रूर लगाना है। ऐसा करने से आपके रिश्तों में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी और रिश्ता बहुत ज़्यादा मजबूत बना रहेगा। इसके साथ ओम मंगलाय नमः मंत्र का 108 बार जाप आपको ज़रूर करना है। अब बारी आती है वृषभ राशि की, तो जिनकी भी वृषभ राशि है वो ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम शुरुआत करते हैं आपके सिंगल लोगों के लिए। अगर आप सिंगल हैं, तो इस अवधि में आपके जीवन में कोई नया व्यक्ति अचानक से आ सकता है। यह व्यक्ति आपके सोच से बिल्कुल मेल खाता हुआ आपको नज़र आएगा और आपके लिए लॉन्ग टर्म पार्टनर भी बन सकता है। मतलब फर्स्ट एट लव साइट, मतलब पहली जगह में आपका जो प्यार है वो बहुत आगे तक बढ़ सकता है। और यदि आप किसी पुराने दोस्त को काफ़ी लंबे समय से पसंद कर रहे थे और उन्हें प्रपोज़ल देने का चाह रख रहे थे, तो ये चाह अब आपकी पूरी होती हुई नज़र आएगी। अब आपका दोस्ती का रिश्ता भी प्यार में बदलने वाला है। बस आपको इस समय अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त समय का इंतज़ार करना है और जल्दबाज़ी बिल्कुल भी नहीं करना है। इस समय यदि आप सही टाइम का सही यूटिलाइज़ करते हैं, तो आपके पार्टनर के डीप कनेक्शन आपसे जुड़ जाएँगे और ये बात आपके आगे तक पक्की भी पहुँच जाएगी। अब हम बात करते हैं, जो लोग ऑलरेडी किसी भी रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए ये समय उतार-चढ़ाव भरा बिल्कुल हो सकता है। आपको अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा समय बिताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। पुरानी बातों को लेके टकराव भी बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर आप धैर्य रखते हैं और प्यार से चीज़ों को सँभालेंगे, तो सब कुछ चीज़ें बिल्कुल पहले जैसे बेटर भी हो जाएगी। इसके साथ अब हम बात करते हैं, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, शादीशुदा लोगों के लिए समय बहुत ही संतोषजनक भरा रहने वाला है। पार्टनर के साथ बेहतर संवाद और आपसी समझ बिल्कुल बढ़ने वाला है। कोई अच्छी खबर भी आपको सुनने को मिल सकती है, जिससे घर में खुशियों का माहौल भी बना हुआ आपको नज़र आएगा। उपाय की बात करते हैं, तो इस राशि के जितने भी व्यक्ति हैं, शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को सफ़ेद फूल ज़रूर अर्पित करें और इसके साथ ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार ज़रूर जाप करें। ऐसे में घर में सुख शांति हमेशा से बनी रहेगी। और इसके साथ हल्की गुलाबी या सफ़ेद रंग के कपड़े जितना हो सकेगा ज़रूर पहनिएगा। तो चलिए अब बारी आती है मिथुन राशि की। बात करते हैं सिंगल लोगों के लिए। अगर आप सिंगल हैं, तो यह समय आपकी लव लाइफ के लिए काफ़ी रोमांचक भरा रहने वाला है। आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो आपके विचारों से बिल्कुल मेल खाता है, मतलब आपके लिए परफेक्ट मैच साबित हो सकता है और जिसके साथ आपका मानसिक स्तर बिल्कुल जुड़ जाएगा। मतलब आप उसके साथ जो भी सोचेंगे, वो आप उसको प्रोसीड भी कर सकेंगे। या फिर कोई सोशल मीडिया के ज़रिए कोई व्यक्ति खास आपकी ज़िंदगी में अचानक से आ सकता है। अगर आप किसी को पहले से पसंद करते हैं, तो इस समय बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फ़ेवर में रहेगा। आप अपने दिल की बात भी कह सकते हैं और इस समय आपका पार्टनर आपकी बातों को ज़रूर स्वीकार करेगा।
बात करते हैं यदि आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में चल रहे हैं, तो अगर आप किसी रिश्ते में काफ़ी लंबे समय से चल रहे हैं, तो यह समय थोड़ा-सा संवेदनशील बिल्कुल रह सकता है। छोटी-मोटी बातों के ऊपर बहस हो सकती है, इसलिए धैर्य रखना है, समझदारी से काम लेना है और अपने शब्दों का विशेष चयन करना है। मतलब जो भी कुछ बोलेंगे सोच समझ के बोलना है, क्योंकि आपके वर्ड्स आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। इस समय ये भी आपको नोटिस करना पड़ेगा कि आपका जो पार्टनर है, आपसे बहुत ज़्यादा अटेंशन और बहुत ज़्यादा केयर की उम्मीद करने वाला है। तो इसलिए समय रहते बिल्कुल आपको उनको ध्यान देना, उनकी बातों को नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में रिश्ते में नयापन लाने का आपको पूरा मौका मिलेगा। कहीं घूमने जा सकते हैं और यहाँ की अपने पार्टनर को सरप्राइज़ गिफ्ट भी दे सकते हैं। बात करते हैं यदि आप ऑलरेडी मैरिड हैं, तो शादीशुदा जातकों के लिए समय थोड़ा-सा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई ना कोई बात को लेके वाद-विवाद हो सकता है। बात बहुत छोटी होगी लेकिन एक राई का पहाड़ भी बन सकता है, क्योंकि आपका पार्टनर आपकी बातों को लेके बहुत ज़्यादा हर्ट होता हुआ भी नज़र आएगा। तो इस समय आपको अपने गुस्से के ऊपर बिल्कुल कंट्रोल करना है और अपने शब्दों का विशेष चयन ज़रूर करना है। इसके साथ कोई बाहरी व्यक्ति आप दोनों की लाइफ में कोई एंट्री कर सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा माहौल खराब भी कर सकता है। इसलिए रिश्तों में विश्वास और ट्रस्ट बिल्कुल बनाए रखें और प्यार से गहराई को समझते रहें। उपाय की बात करें तो इस राशि के जितने भी व्यक्ति हैं, बुधवार को गणेश जी को दूर्वा ज़रूर चढ़ाएँ और ओम गण गणपतये नमः मंत्र का 108 बार ज़रूर जाप करें। ऐसा करने से घर में खुशियाँ हमेशा से बनी रहेगी और इसके साथ जितना हो सकेगा हरे रंग के कपड़े ज़रूर पहनें। जितना भी आप हरा रंग यूज़ करेंगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ माना जाए। तो चलिए अब हम बात करते हैं आपकी राशि कर्क राशि के बारे में। तो जिनकी भी कर्क राशि है ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सिंगल लोगों के लिए। अगर आप सिंगल हैं तो ये समय भावनात्मक रूप से बहुत ही खास रहने वाला है। आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो आपकी भावनाओं को गहराई से बिल्कुल समझने वाला है और ये रिश्ता कहीं न कहीं धीरे-धीरे प्यार में भी बदल जाएगा। इसके साथ आपकी अचानक से किसी खास पुराने क्रश से मुलाकात हो सकती है, बातचीत भी हो सकती है, जो आगे चलकर कहीं न कहीं रोमांटिक रिश्ते में बदल सकता है। मतलब आप सोचेंगे कि जो आपका दोस्त था वो आपका प्यार में बदल गया है। और अब हम बात करते हैं जो लोग ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में चल रहे हैं, तो इस समय थोड़ा-सा संवेदनशील बिल्कुल रिश्ता आपका हो सकता है। अगर कोई पुरानी झगड़ा है आप दोनों के बीच में तो उसे सुलझाने का आपको पूरा मौका मिलेगा और ये समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। अपने पार्टनर के साथ जितना हो सकेगा समय खुल के बिताएँ, बातों को खुलकर ज़रूर करें। किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से मनमुटाव बिल्कुल आपका हो सकता है, तो आपको बिल्कुल ध्यान ज़रूर देना है और आपको किसी की बातों के ऊपर बिल्कुल भी नहीं आना है। इसलिए रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए जितना हो सकेगा विश्वास बनाए रखें। और यदि आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो शादीशुदा जातकों के लिए समय बहुत ही मधुर रहने वाला है। जीवन साथी के साथ कुछ खूबसूरत पल बिताने का बहुत अवसर आपको देखने को मिलते रहेंगे। अगर हाल में ही आप दोनों के बीच में कोई गलतफ़हमी थी तो उसे दूर किया बिल्कुल जा सकता है और ये समय बिल्कुल आपके फ़ेवर में रहने वाला है। उपाय की बात करें तो इस राशि के जितने भी व्यक्ति हैं सोमवार को शिवलिंग के ऊपर दूध और जल ज़रूर अर्पित करें और उसके साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप ज़रूर करें। ऐसा करने से खुशियाँ हमेशा से बनी रहेगी और इसके साथ जितना हो सकेगा आपको सफ़ेद रंग के कपड़े ज़रूर पहनने हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। तो जिनकी भी सिंह राशि है वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और ध्यान से सुनिएगा। खास तौर के ऊपर हम बात करते हैं सिंगल लोगों के लिए। यह समय आपके लिए बहुत ही खास हो सकता है। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात आपकी हो सकती है, जो आपके लिए बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में बदल सकता है। इस समय आपका रिश्ता बहुत ही गहरा होने वाला है। आपका पार्टनर आपको कहीं पे भी मिल सकता है, तो बस बिल्कुल अलर्ट रहिएगा। और इसके साथ जो भी व्यक्ति किसी भी रिलेशनशिप में चल रहे हैं, तो इस समय आपका रिश्ता बहुत ही गहरा होने वाला है। पार्टनर से प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है और कहीं न कहीं अपनापन बहुत ज़्यादा महसूस करेंगे। इस समय यदि आपके मन में कोई भी नेगेटिव थॉट चल रहे हैं और यदि आपको उसका समाधान नहीं मिल रहा है, तो आप अपने पार्टनर को कह के देखो, आपका पार्टनर उसका रास्ता आपको ज़रूर निकालेगा और वो रास्ता पे चलना आपके लिए सफलता की पहली सीढ़ी बन सकती है। अब हम बात करते हैं जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं। जीवन साथी के साथ बातचीत को मजबूत बनाए रखें और उनके साथ जितना हो सकेगा समय ज़रूर बिताएँ। यदि आपको किसी भी जगह पे जाने का कोई भी प्लान है, तो आप बिल्कुल बिंदास होके पति के साथ चल जाइएगा। इस समय जितना भी आप दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बनाएँगे, उतना रिश्ता बहुत ज़्यादा मजबूत होता हुआ भी नज़र आएगा। और आपको एक बात बता दूँ, जो व्यक्ति काफ़ी लंबे समय से किसी भी बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये समय बहुत ही फ़ेवर में रहने वाला है। उपाय की बात करें तो इस राशि के जितने भी व्यक्ति हैं, रविवार को सूर्यदेव को जल ज़रूर चढ़ाएँ और इसके साथ ओम घृणित सूर्याय नमः मंत्र का जाप ज़रूर करें। ऐसा करने से आपका मन बहुत ही शांत रहेगा और घर में पॉजिटिविटी बनी रहेगी। चलिए बात करते हैं अब कन्या राशि की। तो शुरुआत करते हैं सिंगल लोगों से। तो जो भी सिंगल लोग हैं बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अगर आप सिंगल हैं तो इस समय आपके रिश्ते को लेके बहुत ज़्यादा आत्मनिरीक्षण करने का समय आ चुका है। आप अपने पुराने अनुभवों से सीखते हुए सही पार्टनर चुनने की पूरी कोशिश कर सकते हैं और सोच भी बना सकते हैं। इस अवधि में किसी पुराने दोस्त या किसी सहकर्मी के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने का पूरा मौका आपको मिलेगा, जो आगे चलकर प्यार में बदल सकता है। मतलब यदि आपने प्यार में धोखे खाए थे ना बहुत समय से, तो अब आपका धोखा वो समय खत्म हो चुका है। अब आपको सिरे
सीरियस प्यार मिलने वाला है। ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन डेटिंग ऐप पे जो भी लोग प्रोफाइल बना के बैठे हैं, इस समय आपका रिश्ता किसी से जुड़ सकता है। ये समय बहुत ही फ़ेवर में रहने वाला है, लेकिन जल्दबाज़ी बिल्कुल भी नहीं करनी है। किसी भी रिश्ते में यदि आप आते हैं तो सोच समझ के ही आप आगे ज़रूर बढ़िएगा। और जो लोग ऑलरेडी किसी भी रिलेशनशिप में हैं, तो आपका रिश्ता इस समय बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो सकता है, कहीं न कहीं तनावपूर्ण देखने को मिल सकता है। आपको आपके पार्टनर के बीच की भावनाओं को समझने और कहीं न कहीं उनको अधिक समय देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। आप अपने कार्य में बिज़ी रहेंगे तो आपका पार्टनर कहीं न कहीं आपसे दूरियाँ भी बना सकता है। अप्रैल के दूसरे सप्ताह में कोई बहुत बड़ा डिसीज़न आपका हो सकता है, जो आपके रिश्ते को एक नई दिशा भी दे सकता है। छोटी-छोटी बातों को बिल्कुल तूल देने से आपको बचना है और खुलकर बातचीत करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, तो शादीशुदा जोड़ों के लिए समय बहुत ही संवेदनशील रहने वाला है। जीवन साथी की सेहत या करियर से जुड़ी कोई बात आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है। संयम रखें, धैर्य रखें और कहीं न कहीं एक-दूसरे के ऊपर विश्वास बनाए रखें। उपाय की बात करें तो इस राशि के जितने भी व्यक्ति हैं, बुधवार को गणेश जी को मोदक ज़रूर अर्पित करें। ऐसा करना आपके लिए बहुत शुभ और बहुत लकी साबित हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं तुला राशि की, तो तुला राशि वाले बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपनी राशि कमेंट करते रहिएगा। तो सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं सिंगल लोगों के लिए। यह समय आपके बिल्कुल फ़ेवर में रहने वाला है। लव लाइफ़ में बहुत बड़ी हलचल हो सकती है। किसी पुराने मित्र से आपकी मुलाकात भी हो सकती है, जो आगे चलकर प्यार में बदल सकती है। इस समय यदि आप काफ़ी लंबे समय से किसी को चाह रहे थे और प्रपोज़ल देने से डर रहे थे, तो प्रपोज़ल खुल के दे दो। आपका पार्टनर आपके प्रपोज़ल को स्वीकार करेगा और रिश्ते में बंधने को तैयार बैठा है। और यदि आप ऑलरेडी किसी भी रिश्ते में चल रहे हैं, तो इस समय आप दोनों के बीच में रोमांस बहुत बढ़ने वाला है, केयरिंग नेचर बढ़ने वाला है। हालाँकि किसी पुराने मतभेद को लेके थोड़ा-सा सतर्क रहने की आपको बिल्कुल ज़रूरत पड़ सकती है। यदि आप दोनों के बीच में किसी बात को लेके मनमुटाव होने की संभावना है, तो पहले ही इसको क्लियर करिएगा, वरना राई का पहाड़ बनकर रिश्ता बहुत ज़्यादा खराब भी हो सकता है। बात करते हैं शादीशुदा लोगों की। जीवन साथी के साथ समय बिताना और पुरानी यादों को ताज़ा करने का पूरा आपको मौका मिलेगा। इससे रिश्ता बहुत ज़्यादा मजबूत भी होगा। आप अपने पार्टनर के साथ, जीवन साथी के साथ कहीं न कहीं विदेश यात्रा भी करते हुए नज़र आएँगे। इस समय जितने भी आप दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, उतना ही प्यार बढ़ता हुआ आपको नज़र आएगा। उपाय की बात करें तो इस राशि के जितने भी व्यक्ति हैं, शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को कमल का फूल ज़रूर अर्पित करें। तो चलिए अब हम बात करते हैं आपकी राशि वृश्चिक राशि के बारे में। तो जिनकी भी वृश्चिक राशि है, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपनी राशि को ज़रूर कमेंट करिएगा। तो शुरुआत करते हैं सिंगल लोगों के लिए। अगर आप सिंगल हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही ख़ास हो सकता है। आपकी पर्सनैलिटी इस समय बहुत ही आकर्षक रहने वाली है और कई लोग आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं। आपकी मुलाकात किसी भी रहस्यमयी और किसी भी दिलचस्प व्यक्ति से हो सकती है, जो आपकी लाइफ़ में बहुत आगे तक एक रोमांस की नई शुरुआत भी कर सकता है और कहीं न कहीं शादी की प्लानिंग भी कर सकता है। इस समय आपको खुद को बिल्कुल ग्रूम करना है। जितना आप खुद को ग्रूम करेंगे, जितना आप अपना शुक्र एक्टिवेट करेंगे, उतने ही लोग आपके प्रति समर्पण होते हुए आपको नज़र आएँगे। बात करते हैं यदि आप रिलेशनशिप में हैं, तो इस समय आपका रिश्ता बहुत ही गहराई और बहुत ही जुनून से भरा हुआ होता हुआ आपको नज़र आएगा। आप और आपका पार्टनर एक-दूसरे के प्रति बेहद आकर्षित बहुत ज़्यादा महसूस करने वाले हैं। भावनात्मक रूप से बहुत जुड़ाव होगा और अगर आप लंबे समय से किसी गहरी बातचीत या किसी फैसले को लेके बिल्कुल टाल रहे थे, तो ये बिल्कुल समय आपके फ़ेवर में रहने वाला है। इस समय खुल के बातें कर लीजिएगा। और अब हम बात करते हैं जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, तो शादीशुदा जातकों के लिए समय बहुत ही रोमांटिक भरा रहने वाला है। आप दोनों के बीच का प्यार और गहराई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस समय बहुत रिश्ता मजबूत होने वाला है। एक अलग ही लेवल के ऊपर प्यार आपको देखने को मिलता हुआ नज़र आएगा। यदि आपके और आपके पार्टनर के बीच में किसी बात को लेके मतभेद काफ़ी लंबे समय से था, तो उसे सुलझाने का पूरा समय आपको मिल चुका है, तो इस समय का सही यूटिलाइज़ आप कर सकते हैं। उपाय की बात करें तो इस राशि के जितने भी व्यक्ति हैं, मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करें। तो चलिए अब हम बात करते हैं धनु राशि की। तो शुरुआत करते हैं सिंगल लोगों के लिए। अगर आप सिंगल हैं तो ये समय आपकी लव लाइफ में रोमांचक बदलाव ला सकता है। धनु राशि के लोग इस समय बहुत ही आत्मनिर्भर और कहीं न कहीं आज़ाद महसूस करने वाले हैं, जिससे कई नए लोग आपकी ओर बहुत ज़्यादा आकर्षित हो सकते हैं। इस समय यदि आप किसी को भी देखते हैं तो वो शख्स आपके प्रति अट्रैक्ट होता हुआ आपको नज़र आएगा और कहीं न कहीं रिश्ते में बनने को तैयार हो जाएगा। और यदि आप लोग ऑलरेडी किसी भी रिलेशनशिप में हैं, तो इस समय आपको अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा समय बिताने का पूरा मौका मिलेगा और इसमें ज़रूरत भी पड़ सकती है। हो सकता है कि आपका ध्यान अपने करियर को लेके हो, दूसरे काम में आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हो, तो आप कहीं न कहीं पार्टनर को इग्नोर भी कर सकते हो, तो ऐसा बिल्कुल मत करना, नहीं तो पार्टनर कहीं न कहीं आपसे दूरियाँ भी बना सकता है। और यदि आप लोग मैरिड हो, तो ये समय आपके लिए बहुत ही खुशहाल रहने वाला है। आपके रिश्तों में सकारात्मक बदलाव आपको आते हुए नज़र आएँगे और कहीं न कहीं आप अपने जीवन साथी के साथ ज़्यादा अच्छा बिल्कुल महसूस कर पाएँगे। इस समय पार्टनर के साथ कहीं न कहीं विदेश यात्रा भी होती हुई आपको नज़र आएगी। उपाय की बात करें तो इस राशि के जितने भी व्यक्ति हैं, गुरुवार को
पीले रंग के कपड़े जरूर पहने और केले के पौधे की पूजा जरूर करें। तो चलिए अब हम बात करते हैं मकर राशि की और जानते हैं सिंगल लोगों की लव लाइफ कैसे रहने वाली है। अगर आप सिंगल है तो इस समय आपके किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का पूरा मौका आपको मिलेगा जो आपकी तरफ बहुत ही गंभीर होगा और बहुत ही सोचने वाला होगा। मकर राशि के लोग आमतौर पर रिश्तों को बहुत ज्यादा सोच समझ के ही आगे बढ़ते हैं और यही स्वभाव इस समय आपको देखने को मिलेगा। इस समय यदि आप किसी भी रिश्ते में आ गए ना तो मतलब समझिएगा कि ये रिश्ता बहुत ही आगे तक जाने वाला है। और इसके साथ जो भी लोग किसी भी रिलेशनशिप में हैं, अगर आप पहले से किसी रिलेशनशिप में चल रहे थे, किसी भी चीज का प्लान कर रहे थे, रिश्तों होने का या प्रपोजल देने का या इवन कहीं ना कहीं पेरेंट्स को इन्वॉल्व करने का, तो ये समय बहुत ही आपके फेवर में रह सकता है और कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स भी लव मैरिज को लेकर बिल्कुल हाँ कर सकते हैं। आप और आपके पार्टनर के अपने भविष्य को लेकर बहुत बड़े फैसले भी लेने वाले हैं, जैसे शादी होना, सगाई होना या किसी साथ में कोई बिजनेस करने की शुरुआत कर लेना। और यदि आप शादीशुदा हो तो शादीशुदा लोगों के लिए समय बहुत ज्यादा व्यस्त भरा रहने वाला है, लेकिन रोमांटिक बहुत ज्यादा रह सकते हैं। आपके और आपके जीवन साथी के बीच बहुत ही संवाद स्थापित रहेगा, जिससे रिश्ते में बहुत नयापन आपको देखने को मिलेगा। इस समय आपका पार्टनर बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट करने वाला है और कहीं ना कहीं मोटिवेट भी करता रहेगा। और इस समय आपका ही पार्टनर, चाहे आपकी बीवी हो चाहे आपके पति हो, आपके लिए किस्मत की तारा या किस्मत की चाबी भी बन सकते हैं। उपाय की बात करें तो इस राशि के जितने भी व्यक्ति हैं, शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जरूर जाकर तेल चढ़ाएं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनेगी और प्यार बहुत बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। तो जिनकी भी कुंभ राशि है ध्यान से सुनिएगा, और यदि आपकी कुंभ राशि है तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में अपनी राशि जरूर लिखिएगा। तो शुरुआत करते हैं सिंगल लोगों के लिए। अगर आप सिंगल है तो ये समय आपकी लव लाइफ में नई संभावनाएं लेके आ सकता है। कुंभ राशि के जातक स्वतंत्र सोच और कहीं ना कहीं अनोखी पर्सनैलिटी वाले माने गए हैं, इसलिए इस दौरान आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो आपके विचारों और सपने से बिल्कुल मेल खाता हो। मतलब आपको ऐसा महसूस होगा कि यही व्यक्ति मेरे लिए बना है और ये व्यक्ति मेरे से शादी करने ही वाला है। और इसके साथ यदि आप ऑलरेडी किसी भी रिलेशनशिप में हो तो ये समय आपके बहुत ही फेवर में रहने वाला है। इस समय लव लाइफ में एक नया रोमांच और नया एक्साइटमेंट आपको देखने को मिलेगा। आपका पार्टनर इस समय आपको शादी का प्रपोजल भी दे सकता है, और यदि आप अपने घर में रिश्ते के बारे में बात करते हैं तो घर वाले बिल्कुल सहमति आपको दे सकते हैं। प्यार की उम्मीद कहीं ना कहीं शादी में बदलने वाली है, और अगर आप अपनी बात को खुल के व्यक्त करेंगे तो घर वाले भी समझेंगे, आपका पार्टनर भी समझेगा और कहीं ना कहीं ये चीज शादी में तब्दील जरूर होगी। बस आप लोगों को एक बात का विशेष ध्यान देना है कि आपको अपनी बातों को खुल कर व्यक्त करना है। यदि आपने बातें खुल के नहीं कही तो आपके पार्टनर के बीच में और आपके बीच में कहीं ना कहीं टकराव हो सकता है। अब हम बात करते हैं शादीशुदा लोगों के लिए। तो कुंभ राशि के जितने भी जातक हैं, ये समय आपके लिए बिल्कुल एवरेज और मिक्सअप रहने वाला है। एक तरफ आपको कहीं ना कहीं रिश्ते में बहुत ज्यादा रोमांस और समझदारी बढ़ेगी, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं मनमुटाव में उछूक होता हुआ नजर आएगा। इस समय आपको अपने शब्दों के ऊपर विशेष ध्यान देना है। पार्टनर के साथ यदि कोई भी डेट का प्लान कर रहे हैं तो कर लीजिएगा। इस समय जितनी भी दूरियां हैं वो डेट के थ्रू खत्म होती हुई नजर आएंगी। उपाय की बात करें तो इस राशि के जितने भी व्यक्ति हैं, ओम हम हनुमते नमः मंत्र का जाप जरूर करें। चलिए अब हम बात करते हैं अपनी आखिरी राशि, और वो राशि है मीन राशि। तो मीन राशि के लोग ध्यान से वीडियो को सुनिएगा और राशि अपने कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सिंगल लोगों की बात करें तो अगर आप सिंगल हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही खास होने वाला है। इस समय कहीं ना कहीं आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपने कभी सोचा ही ना हो। मीन राशि के लोग स्वभाव में बहुत ही भावुक होते हैं और अपने सपने देखने वाले बिल्कुल माने गए हैं। इस समय आपकी लव लाइफ में कोई ऐसा जादुई मोड़ आ सकता है जो कि कभी आपने सोचा ना हो। और यदि आप किसी को पसंद करते हैं ना तो वो मन की बातें मन में बिल्कुल भी मत रखो, खुल के कह दो। यदि आप कोई भी बात खुल के कहना चाहते हो तो आपका पार्टनर आपकी बातों को समझेगा भी और आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट भी करेगा। इस समय यदि आप पार्टनर को सिर्फ एक इशारा देते हो तो वो आपका पार्टनर आपके इशारों को समझने को तैयार बैठा है, तो बस अपनी फीलिंग को खुल के कह ही दो। और यदि आप ऑलरेडी किसी भी रिलेशनशिप में हो तो ये समय आपके लिए, आपके लव लाइफ के लिए बहुत ही खास होने वाला है। आपके लव लाइफ में नई ऊर्जा, नई ताजगी आपको देखने को मिलेगी। आपके और आपके पार्टनर के बीच का रोमांस और कहीं ना कहीं इमोशन बॉन्डिंग पहले से बहुत ज्यादा मजबूत होती हुई नजर आएंगी। इस समय यदि आप पार्टनर के साथ कोई भी डेट प्लान करने का विचार करें, कहीं घूमना चाहते हैं तो बिंदास होकर चले जाओ। इस समय यदि जितना भी टाइम स्पेंड करेंगे ना, आप दोनों का प्यार एक अलग लेवल पे होता हुआ आपको नजर आएगा। और यदि आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो शादीशुदा लोगों के लिए समय भावनात्मक स्थिरता और इसके साथ आपसी समझ बढ़ाने का पूरा मौका आपको देगा। अगर आपके और आपके जीवन साथी के बीच में कोई वाद विवाद काफी लंबे समय से था ना, तो वो बिल्कुल खत्म होता हुआ नजर आएगा। इस समय प्यार से यदि आप सब चीज सुलझाएंगे तो सब चीजें क्लियर भी होंगी और पार्टनर कहीं ना कहीं आपको एक नया मौका भी दे सकता है। और इस समय जिनके भी रिश्तों में काफी ज्यादा दूरियां बनी थी, रिश्ता टूटने के कगार के ऊपर था ना, उन लोगों को अपने ईगो को छोड़ना है और रिश्तों को संभालने का विशेष मौका आपको ये मिल चुका है। तो इस समय का सही यूटिलाइज जरूर करें। उपाय की बात करें तो इस राशि के जितने भी व्यक्ति हैं, गुरुवार को पीले वस्त्र जरूर पहने और इसके साथ भगवान विष्णु की पूजा
जरूर करें। तो दोस्तों ये था आपकी पसंद का आज का वीडियो जिसमें आपके 2 सप्ताह का लव राशिफल 14 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक मैंने आपको बताया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट करें, अपनी राशि लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और यदि आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।